Good morning, student. Today discuss about chapter 3 Understanding Quadrilaterals. Exercise 3.1 and 3.2. Quadrilateral. क्वाड्रिलेटरल हम लोग पहले भी रीड कर चुके हैं, तो एक बार फिर से हम लोग डिस्कस करते हैं क्वाड्रिलेटरल। जैसा कि आप जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल जो 4 लाइन सेगमेंट से बाउंडेड होता है, तो a closed figure bounded by 4 line segments are called quadrilateral. It means कोई 4 लाइन सेगमेंट से बाउंडेड जो क्लोज्ड फिगर होता है उसको हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। एक लाइन सेगमेंट लेते हैं, 4 लाइन सेगमेंट से बाउंडेड कर रहे हैं क्लोज्ड फिगर। यहाँ पे नेम इसके राइट करते हैं ए, बी, सी एंड डी। You see AB and AD, AB line segment AB और AD intersect at point A। A पे AB और AD इंटरसेक्ट कर रहा है, तो पॉइंट जो A होगा इसको बोलेंगे वर्टेक्स। ऐसे B C D, यानी कि A B C D आर कॉल्ड वर्टेक्स। इसके बाद एडजेसेंट साइड लेते हैं। एडजेसेंट साइड में 1 वर्टेक्स कॉमन होता है। जैसे यहाँ B को हम कॉमन रखते हैं, B को कॉमन रखते हैं तो हमारा हो जाएगा एडजेसेंट साइड AB हो जाएगा और BC। AB और BC क्या हो गया? एडजेसेंट साइड हो। और यहाँ पे दूसरा अगर C को वर्टेक्स को कॉमन लेते हैं तो हमारा एडजेसेंट साइड हो जाएगा BC और CD, यानी BC और CD एडजेसेंट साइड हो गया। ऐसे ही एक वर्टेक्स को कॉमन लेकर जो दोनों साइड होगा उसको हम बोलते हैं एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड, अपोजिट साइड हो जाएगा जैसे AB AD है, AD का अपोजिट क्या हो जाएगा? BC, AD का अपोजिट BC। ऐसे AB का अपोजिट क्या हो जाएगा? CD, AB अपोजिट हो जाएगा CD। अपोजिट एंगल, एंगल A एंगल C, एंगल A और एंगल C, ए अपोजिट एंगल कहा जाएगा। और एंगल B का अपोजिट एंगल D। डायगोनल्स होंगे, डायगोनल्स होंगे AC और BD, AC और BD डायगोनल हो गए। और एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल में 1 साइड इज कॉमन। जैसे BC को कॉमन लेते हैं तो एंगल B और एंगल C, ये क्या हो जाएगा? एडजेसेंट एंगल। और आपको क्लोज्ड कर्व, सिंपल कर्व, ये आप लोग पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं। जो क्लोज्ड हो यानी कि जो बाउंड हो यानी ओपन नहीं हो वह क्या होगा? क्लोज्ड कर्व होगा। लाइन सेगमेंट से रहेगा तो पॉलीगन हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं पॉलीगन्स। पॉलीगन्स, A simple closed curve made up of only line segments is called a polygon। जो क्लोज्ड कर्व हो वह केवल लाइन सेगमेंट से ही बना हो उसको हम क्या बोलेंगे? पॉलीगन। ईच स्ट्रेट लाइन इज ए पॉलीगन इज कॉल्ड इट्स साइड। तो इसमें पॉलीगन में अ पॉलीगन इज कॉल्ड ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन और ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन। डेकागन मीन्स 10 साइड, नोनागन मीन्स 9 साइड, ऑक्टागन मीन्स 8 साइड, हेप्टागन मीन्स 7 साइड, हेक्सागन मीन्स 6 साइड, पेंटागन मीन्स 5 साइड, क्वाड्रिलेटरल में 4 हो जाएगा, ट्रायंगल में 3 हो जाएगा। और इसमें भी 2 टाइप के होते हैं, कॉनकेव पॉलीगन और दूसरा कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉनकेव पॉलीगन क्या होते हैं? जिसमें
लीस्ट कम से कम वन एंगल मोर देन 180 डिग्री हो, कम से कम एक एंगल 180 से मोर हो। जैसे यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ है ए बी सी डी, एक जो है इसमें भी फोर साइड है, यह भी फोर साइड है, तो एक क्वाड्रिलेटरल ही होगा। बट एक कैसा क्वाड्रिलेटरल होगा, पॉलीगॉन कैसा होगा, इसमें जो है वन एंगल मीन्स एंगल सी क्लियर है कि वह 180 से मोर है, इसलिए इसको बोला जाएगा कॉनकेव पॉलीगॉन। डिफिनीशन इसका है अ पॉलीगॉन इन विच एट लीस्ट वन एंगल इज मोर देन 180 डिग्री इज कॉल्ड कॉनकेव पॉलीगॉन। और सेकेंड है इसका कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, अ पॉलीगॉन इन विच ईच एंगल इज लेस देन 180 डिग्री, कोई भी एंगल इसका 180 से मोर नहीं हो, सभी एंगल जो क्या हों 180 से लेस हों, अगर लेस होंगे तो इसको बोला जाएगा कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन ऐसा पॉलीगॉन जिसमें ऑल साइड आर इक्वल एंड ईच एंगल्स आर इक्वल, अगर उनके सभी साइड क्या हों इक्वल हों और ऑल एंगल्स आर इक्वल हो तो उसको बोला जाएगा रेगुलर पॉलीगॉन। डिफिनीशन इसका हो जाएगा अ पॉलीगॉन हैविंग ऑल साइड्स इक्वल एंड ऑल एंगल्स इक्वल इज कॉल्ड ए रेगुलर पॉलीगॉन। अब जैसे एग्जांपल में एन इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, ऑल साइड आर इक्वल एंड ईच एंगल इज 60 डिग्री। और स्क्वायर में भी आपका ऑल साइड आर इक्वल एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री, इसलिए ये दोनों क्या हो गए रेगुलर पॉलीगॉन। इरेगुलर पॉलीगॉन जिसमें क्या हो ऑल साइड आर नॉट इक्वल एंड ऑल साइड आर ईच एंगल आर नॉट इक्वल, या तो साइड इक्वल ना हो या तो एंगल इक्वल ना हो। जैसे यहाँ पे है तो यह साइड इस साइड की इक्वल, लेकिन यह साइड इस साइड की इक्वल नहीं होगा। ऑल साइड इक्वल नहीं है लेकिन बट ईच एंगल्स आर इक्वल है, बट दोनों होना चाहिए, एंगल एंड साइड बोथ आर इक्वल तभी वो रेगुलर होगा, नहीं तो इरेगुलर हो गया। जैसे यहाँ पे है ऑल साइड आर इक्वल है बट ईच एंगल आर नॉट इक्वल, ये एंगल इस एंगल की इक्वल नहीं होगा, तो इसलिए यह इरेगुलर पॉलीगॉन होगा। कुछ फार्मूला है जिसके थ्रू हम लोग एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल पॉलीगॉन के फाइंड कर सकते हैं। फॉर ए रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ एन साइड वी हैव ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 बाई एन। कोई भी पॉलीगॉन है उसका ईच एक्सटीरियर एंगल वेयर एन इज ए नंबर ऑफ साइड है, यानी 360 में नंबर ऑफ साइड्स हम डिवाइड करते हैं तो उसका ईच एक्सटीरियर एंगल फाइंड हो जाता है। ऐसे ही ईच इंटीरियर एंगल, अगर एक्सटीरियर मालूम हो गया तो 180 में से ईच एक्सटीरियर एंगल माइनस कर देते हैं तो उसका हमको इंटीरियर एंगल मालूम हो जाता है। अब कॉन्वेक्स पॉलीगॉन ऑफ एन साइड है, कॉन्वेक्स सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल 4 इंटू राइट एंगल यानी 90 डिग्री से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इसके बाद सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इक्वल टू 2n माइनस 4 इंटू राइट एंगल एस। और इसके बाद नंबर ऑफ डायगोनल इन ए पॉलीगॉन n साइड है, तो इसको हम जो है नंबर या नंबर ऑफ साइड है तो n इंटू n माइनस 3/2 से फाइंड कर सकते हैं, कोई भी हो। एक्सरसाइज 3.1 में गिव एयर आर सम फिगर, कुछ फिगर दिए गए हैं और इसको हमको क्लासिफाई करके बताना है कि इसमें सिंपल कर्व क्लोज कर्व कौन सा है। तो पहला है सिंपल कर्व। सिंपल कर्व में आपको यहाँ पे फर्स्ट सिंपल है, सेकंड है, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, ये क्या हो जाएगा सिंपल कर्व हो जाएगा। और यही सिंपल कर्व क्लोज्ड कर्व भी होगा, सिंपल क्लोज्ड भी होगा। तो इसलिए फर्स्ट का आपका सिंपल कर्व और सिंपल क्लोज कर्व, सिंपल कर्व में आपका यही हो गया, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ हो गया, सेवन हो गया। और सिंपल क्लोज कर्व में भी सेम हो गया।
और इसके बाद पॉलीगॉन है। पॉलीगॉन में लाइन सेगमेंट से जो बाउंडेड होते हैं, तो लाइन सेगमेंट से फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ है, तो ये पॉलीगॉन्स हो गया। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में आपका लेस देन 180 डिग्री, लेस देन 180 डिग्री, तो आपका ये सेकंड केवल फिगर होगा, कॉन्वेक्स एक ही होगा, क्योंकि यह जो है ईच एंगल इज लेस देन 180 डिग्री है, तो इसलिए यह कॉन्वेक्स हो गया पॉलीगॉन। और कॉनकेव पॉलीगॉन में वन एंगल इज मोर देन 180 डिग्री, तो इसमें जो है कि ये दोनों फिगर हो जाए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव। इसमें डायगोनल्स बताना है। एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में 2 डायगोनल्स होते हैं। ए रेगुलर हेक्सागन में हमारा जो है कि 9 हो जाएगा। और अ ट्रायंगल में हमारा जो है कोई जो है नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ से रेगुलर, ये आप देखिए क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल ABCD है। इसके कितने डायगोनल हैं? 2 डायगोनल, AC और BD, 2 डायगोनल हो गए। रेगुलर हेक्सागन, इसमें कितने हो जाएंगे? 9 डायगोनल्स हैं। और इसके बाद हम जो है ट्रायंगल हैज़ नो डायगोनल, ट्रायंगल में कोई डायगोनल नहीं होते। नेक्स्ट है, what is the sum of the measure of the angle of a convex quadrilateral? Will this property hold if the quadrilateral is not convex? Make a non-convex quadrilateral and try. तो let ABCD is a convex quadrilateral. कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में आपको मालूम है इस एंगल इज लेस देन 180 डिग्री होता है। देन वी ड्रॉ डायगोनल AC which divide the quadrilateral in 2 triangles. जब हम इसको जो है क्वाड्रिलेटरल को, एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, इसको जो है AC डिवाइड कर दिए, तो यहाँ पे 2 ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ये हो गया, एक ट्रायंगल नीचे हो गया, 2 ट्रायंगल में डिवाइड हो गया। आपको मालूम है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, तो 180 आपका 360 हो जाएगा। लेकिन इसको हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखिए एंगल A+B+C+D = 180 होता है, लेकिन तो हम इसको ट्रायंगल में डिवाइड करके करेंगे। तो A+B, एंगल A+B और +C को 2 एंगल में, यहाँ पे देखिए 1 2 3 और 4 5 6 एंगल में डिवाइड हो गया है। तो एंगल 1 +6 +5 +4 +3 +2, तो एक ब्रैकेट में एंगल 1 2 3 ले लिए, दूसरे ब्रैकेट में 4 5 6 हो गया। अब एंगल 1 2 3 का सम का एंगल होगा 180 डिग्री, और दूसरे का होगा 4 5 6, इसका भी क्या होता है 180 हो गया। 180 + 180 = 360 डिग्री, तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी 360 डिग्री हो गया। Hence the sum of measure of the triangle of a convex quadrilateral is 360 degree. As if quadrilateral is not convex, then this property will also be applied. अब यहाँ पे हम जो है कॉन्केव लिए हैं, यह जो है कि नॉन कॉन्वेक्स होता है क्वाड्रिलेटरल, तो इसको हम BD को ज्वाइंट कर दिया गया है, तो भी 2 ट्रायंगल में डिवाइड हो गया है। तो यहाँ पे एंगल 1 हो गया, इस 2 हो गया और ये 3 हो गया, यहाँ 4 5 6 हो गया। आपको मालूम है ट्रायंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री, तो यहाँ पे एंगल 1 2 3 = 180 डिग्री और 4 5 6 = 180 डिग्री, दोनों को ऐड कर दिए हैं तो हमारा हो गया 360 डिग्री। तो यानी एंगल ABCD = 360 प्रूव्ड हो गया।
नेक्स्ट है एग्जामाइन द टेबल इस फिगर द डिवाइड इनटू ट्रायंगल एंड द सम ऑफ द एंगल डिड्यूस्ड फ्रॉम दैट। अब यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, पहले ट्रायंगल का दिया है, फिर जो है कि इसमें 4 साइड है, फिर 5 साइड है और 6 साइड है। साइड 3 है तो सम एंगल इंटीरियर एंगल आपको मालूम है एक ट्रायंगल है तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, तो 1 इंटू 180 हो गया। सेकेंड में 4 साइड है तो इसमें डायगोनल ज्वाइंट कर दिया गया तो 2 ट्रायंगल में डिवाइड हो गया, इसलिए 2 इंटू 180। और फिफ्थ साइड है इसमें जो है 3 ट्रायंगल हो गया, 3 इंटू 180 हो गया। इसे 6 में 4 साइड हो गया, 4 ट्रायंगल हो गया, 4 इंटू 180 हो गया। तो सम ऑफ एंगल ऐसे भी हम फाइंड कर सकते हैं n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। इसके लिए हम फार्मूला यूज़ कर सकते हैं n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। अगर साइड आपको मालूम है तो ये ऑल इंटीरियर एंगल आप फाइंड कर सकते हो। ऐसे यहाँ पे और 4 साइड है तो हो जाएगा 4 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। 4 में 2 हो गया, आप माइनस करके निकाल सकते हो। तो ऐसे ही कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ द कन्वेक्स पॉलीगन विथ नंबर ऑफ साइड। यहाँ साइड दिया है, इंटीरियर एंगल हमको फाइंड करना है। तो n इक्वल टू 7 है तो हम एंगल सम ऑफ द पॉलीगन में रखेंगे तो n माइनस 2 इंटू 180 फार्मूला होता है। n की वैल्यू हम 7 पुट कर दिए, 7 माइनस 2 इंटू 180, 7 में से 2 माइनस होगा तो 5 हो गया, 5 इंटू 180 इक्वल टू 900 है। फिर n इक्वल टू 8 है, साइड 8 है, सम ऑफ एंगल सम ऑफ द पॉलीगन n माइनस 2 इंटू 180, 8 माइनस 2 इंटू 180 हो गया, 6 इंटू 180 इक्वल टू 1080। n इक्वल टू 10 है तो हम एंगल सम ऑफ पॉलीगन लगाते हैं n माइनस 2 इंटू 180, n की वैल्यू 10 रख दिए, 10 माइनस 2 इंटू 180 यानी 8 इंटू 180 इक्वल टू 1440। n इक्वल टू n है, n इक्वल टू n है तो मेरा फार्मूला ही सेम रह जाएगा। एंगल सम ऑफ द पॉलीगन n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। व्हाट इज द रेगुलर पॉलीगन स्टेट द सेम ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड्स। 3 साइड्स, 4 साइड और 6 साइड है। अगर रेगुलर पॉलीगन है 3 साइड्स है तो इसका मतलब हो जाएगा रेगुलर पॉलीगन में आपका हो जाएगा इसमें हमको बताना है कि फाइंड द यक्स इज़ द फॉलोइंग फिगर। फाइंड यक्स, यक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यह जो फिगर है इसमें देखिए यह ट्रायंगल शेप में बना है बट इसमें एक्सटीरियर एंगल दिया है। आपको ये मालूम है कि एक्सटीरियर एंगल का सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 होता है। तो इसको चाहे तो हम बहुत सिंपल ढंग से ही फाइंड कर सकते हैं। इसका एक्सटीरियर एंगल क्या है, यक्स है, प्लस इसका कितना है 125 है, प्लस इसका कितना है 125 इक्वल टू 360 डिग्री होगा। तो ऐड करेंगे तो यक्स प्लस 125 250 हो जाएगा इक्वल टू 360 डिग्री, यानी यक्स इक्वल टू यक्स डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 360 माइनस 250, आपका आ जाएगा 110 डिग्री। सिंपल सा निकल गया। और सेकंड का भी हम कर सकते हैं, यक्स की वैल्यू निकालनी है तो ये लाइन सेगमेंट को हम प्रोड्यूस कर देंगे तो यह 90 डिग्री है तो यह भी कितना होगा 90 डिग्री। तो इस सेकंड वाले को हम सॉल्व करते हैं, इसको हम प्रोड्यूस कर दिए। अगर ये 90 है लीनियर पैर तो यह भी क्या होगा 90 डिग्री। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 डिग्री। तो इसको हम कर सकते हैं, पहला यक्स हो गया, इसका हो गया प्लस
90 हो गया, प्लस इसका 60 डिग्री हो गया, प्लस ये भी 90 डिग्री है क्योंकि ये सिंबल 90 के परपेंडिकुलर का है, प्लस 70 इक्वल टू 360 डिग्री। अब इसको ऐड करेंगे तो यक्स हो गया, प्लस 90 60 150 और 90 90 180 और 60 और 240 और 70 310 हो गया, 310 इक्वल टू 360 डिग्री। तो यक्स इक्वल टू 360 माइनस 310 इक्वल टू 50 डिग्री हो जाएगा। इसको और एक्सटीरियर एंगल फाइंड करके भी कर सकते हैं। चलिए यहाँ सॉल्व किया गया है, देखिए यहाँ पे हम लोग लीनियर पेयर से, और यहाँ पे हम यन और यम राइट कर दिए हैं। यन यम राइट करके इसका लीनियर पेयर बना लिए, यन यम की वैल्यू फाइंड कर लिए हैं। यन यम यह यक्स का एक्सटीरियर एंगल होगा, यक्स का इंटीरियर एंगल होगा, तो यक्स इक्वल टू यम प्लस यन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ 9 साइड है। एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है, ईच एक्सटीरियर एंगल 9 साइड है, तो हम पहले इंटीरियर एंगल फाइंड कर ले रहे हैं। तो सम ऑफ एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन n माइनस 2 इंटू 180, तो हमारा हो जाएगा 1260 डिग्री। तो नंबर ऑफ साइड से हम डिवाइड कर दें, क्योंकि साइड हमको मालूम है 9 साइड है, तो ईच इंटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स अपॉन नंबर ऑफ साइड। 1260 में 9 से डिवाइड 140 डिग्री। हमको एक्सटीरियर एंगल निकालना है, तो 180 में से 140 माइनस कर दिया, हमारा 40 डिग्री। सेकेंड है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन 360 डिग्री होता है एक्सटीरियर एंगल, तो ईच एक्सटीरियर एंगल टोटल सम होता है 360। 360 में 15 से हम डिवाइड कर दिए, तो हमारा 24 डिग्री। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ मेनी साइड डज द रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। हाउ मेनी साइड पूछ रहा है, यानी कि टोटल एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू 360। 360 में हम जो है 24 डिग्री से डिवाइड कर देंगे, तो नंबर ऑफ साइड फाइंड हो जाएगा। तो नंबर ऑफ साइड इक्वल टू सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल 360 होता है, ईच इंटीरियर एंगल 24 डिवाइड कितना गया 15। तो हेंस द रेगुलर पॉलीगन हैज़ 15 साइड्स। नेक्स्ट है, हाउ मैनी साइड डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री। अगर हमको इंटीरियर एंगल मालूम है तो हम एक्सटीरियर भी निकाल सकते हैं। तो एक्सटीरियर एंगल 180 माइनस 165 डिग्री इक्वल टू 15 डिग्री, और 360 में हम 15 से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ साइड आ जाएगा। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इक्वल टू 360 होता है, नंबर ऑफ साइड सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल अपॉन ईच इंटीरियर एंगल, यानी 360 में 15 यानी 20 साइड, 4 साइड। क्वेश्चन नंबर 5, इज इट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगन विथ ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज 22 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री, जब उसमें हम क्या करेंगे 360 में अगर 22 से हम डिवाइड करेंगे, अगर होल नंबर आ जाएगा तब तो यह जो पॉसिबल होगा, अगर होल नंबर नहीं आएगा तो पॉसिबल नहीं होगा। तो नो, सिंस 22 इज नॉट ए डिविजर ऑफ 360। 360 में 22 से डिवाइड होने पर होल नंबर नहीं फाइंड होगा। अगर होल नंबर नहीं आता है तो इसलिए यह जो है कि पॉसिबल नहीं है। सेकेंड है, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन वाई। क्या यह होगा इंटीरियर होगा?
नो, बिकॉज इच एक्सटीरियल एंगल इज 180 माइनस 22 डिग्री। 180 में से 22 माइनस करें 158, 158 से भी जो है 360 डिवाइड नहीं होगा। अगर कंप्लीट होल नंबर आता है तभी पॉसिबल है वो, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट है व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ईच रेगुलर पॉलीगन। आपको मालूम है कि एक ट्रायंगल ही जो है कि रेगुलर पॉलीगन में सबसे जो है कम साइड होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल लेते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल में एंगल कितना होता है, 60-60 ईच होता है। यानी कि यही जो है हमारा 60 डिग्री क्या हो जाएगा, मिनिमम इंटीरियर एंगल हो जाएगा। और मैक्सिमम क्या होगा, ये मिनिमम हो गया। और व्हाट इज़ द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल, यहाँ पे हम अगर इसको जो है प्रोड्यूस करते हैं तो यह इंटीरियर एंगल 60 हो गया, तो एक्सटीरियर कितना हो जाएगा 120 डिग्री। 60 जो है मिनिमम इंटीरियर हो गया और मैक्सिमम जो है 120 डिग्री हो गया। देखिए, the quadrilateral triangle being a regular polygon of 3 sides have the least measure of hand. The interior angle is angle of 60 degrees. Sum of all angle of a triangle is 180 degree. तो each angle कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। और B है, we can observe that greatest exterior angle 180 minus 60 is equal to 120 degree. Thank you.